गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सो आज हमारा लास्ट डे है हैदराबाद का और हम निकल रहे हैं पूना के लिए। समय हुआ है 11:03 और 550 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो हम कवर करेंगे टू पूना। और रास्ते में कहाँ रुकते हैं, किधर लंच वगैरह करते हैं, कैसे क्या रहता है वो बताएंगे, आपको दिखाएंगे कुछ। तो बस निकले अभी, बस कुछ समय पहले। और अब मेरे ख्याल से आधे किलोमीटर के बाद हम ORR पे चढ़ जाएंगे यहाँ से। सो दैट्स द आउटर रिंग रोड ऑफ हैदराबाद। सो दिस इज द एंट्री फॉर द ORR इन हैदराबाद। दैट्स द आउटर रिंग रोड। और बस यहाँ से निकलेंगे और हम चले जाएंगे सीधा हाईवे के ऊपर और सोलापुर होते हुए पूना। ये देखिए बोर्ड पे आ रहा है कोकापेट, मुंबई और नागपुर, यही जाता है रास्ता। भाई मगर बहुत बढ़िया रोड बनाई है उन्होंने, वेरी वेल डन। आप प्लांटेशंस देखिए जो डिवाइडर है बीच में, उसके ऊपर palm trees and all that stuff, flowers, beautifully done. So good morning ladies and gentlemen, this is your captain from the deck 882 and our today's drive is from Hyderabad to Pune via Solapur and we'll be cruising at a speed of 90 kilometers per hour. The permissible on the ORR right now is 120 kilometers per hour. And we'll be crossing the cities of Omerga and Solapur and then touching down in Pune. And the ETA that we expect is 9:30 in the night. The outside temperature is 27 degrees and we are maintaining 22 in the cabin. Cruising at 90 kilometers per hour. I expect the drive to be very smooth. Rather, there'll be some patches of turbulence where the road work is going on. So all the time just wear on your seat belts, sit back, relax and enjoy and have a good drive with us. Thank you. तो पहुंच गए अब हम सोलापुर और अब करीब समय हुआ है 4 बज गए हैं। सो अब देखते हैं सोलापुर में कहीं रुकेंगे लंच के लिए, बिकॉज सुबह का हमारा नाश्ता इतना हेवी था कि हमें अब तक तो भूख ही नहीं लगी एक्चुअली। हाँ जी, सुबह खाया था हमने डोसा, इडली और मज़ेदार। वो खा के तो पेट ऐसा फुल अभी तक, मतलब अब हल्की हल्की भूख लग रही है तो खाना ही खाएंगे, देखते हैं। बट सुबह का तो बहुत ही मज़ेदार था। तो हमने डिसाइड किया कि हम यहीं रुकेंगे, होटल खां साहब चाचा। शायद हमने पहले इसमें बहुत पहले खाया होगा कभी, बट अब चलते हैं अंदर और देखते हैं कैसा है ये। हम जा रहे हैं ये खां साहब चाचा के अंदर, देखते हैं कैसा क्या है इनका सेटअप। सो ये है इनका फैमिली सेक्शन। सो देयर आर डिफरेंट सिटिंग, फैमिली सिटिंग इज़ डिफरेंट एंड दी अदर सिटिंग इज़ आउटसाइड। हमने ऑर्डर कर दिया है, ये है हमारी दाल बटर तड़का और ये है साथ में कड़क रोटी, दही और कांदा। सो अब लेंगे हम खाने का मज़ा और ज्योत्सना जी बताएंगी। भूख तो अब लग गई होगी शायद, बिल्कुल अब तब नहीं लग रही थी, है ना। सो हो गया लंच, अब निकल गए हैं दोबारा पूना के लिए। और फूड वाज गुड क्योंकि पूरे रास्ते में पहले हमें भूख नहीं थी और जब हमें भूख लगी तो कुछ आया नहीं। और ये भी वेज नॉन वेज जगह थी, प्लस वेज ऑप्शंस कम थे, बट ठीक है। हमने दाल ली, रोटी ली, सब्जी तो नहीं ली, दाल और दही और नान रोटी लिया और खा के और चल दिए। और बिल भी कुछ ज़्यादा नहीं था, बहुत नॉमिनल ही था, हमारे करीब 350 के आसपास लगे हैं फॉर द लंच दैट वी हैड। इट वाज वेरी रीजनेबल, आई थिंक सो। और इट वाज वेरी नीट एंड क्लीन, वॉशरूम्स भी बहुत साफ थे। सो अगर आप इस हाईवे को यूज़ कर रहे हैं, दिस इज़ अ गुड स्टॉप ओवर इन सोलापुर फॉर हैविंग फूड और वॉशरूम वगैरह जाना हो तो वॉशरूम्स आर क्लीन। अब बस और 4 घंटे और अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे हम, अपने घर। सो अभी हमने एक ब्रेक लिया है पूना से करीब 160 किलोमीटर पहले। इंदापुर पहुंचे हैं हम, सोलापुर से क्रॉस करके हम इंदापुर पहुंचे हैं। और ये पीछे हमारे दिख रहे हैं 3 स्टॉल। वो लड़का जो खड़ा है ये है गुड़ की चाय, गुलेचा चाय बोलते हैं इसको। ये बहुत फेमस है महाराष्ट्र में। तो ये चाय बनाते हैं विद गुड़। तो मगर टाइम तो हो ही रहा है, शाम हो गई है, चाय पीने का समय हो गया, तो अब एक टी ब्रेक मारा जाए। चलिए गुड़ की चाय पीते हैं फिर चलेंगे आगे। So this is the गुड़ की चाय that they're making.
ये गुड़ की है ना? हाँ गुड़ की पीतल गुड़ का तुम डालिए ना। पतीला। पीतल के, हाँ गुड़ की सिर्फ, हाँ वो गया गुड़ इसमें। हाँ डिफरेंट टेस्ट होता है इसका बेसिकली ना। फिर अच्छी ये दो पियेंगे हम, दो मैं और दो जोत्सना। वन चाय आई ट्राई फर्स्ट। मस्त है भाई साहब, कड़क एकदम। यहाँ पे ये छोटे से कप मिलते हैं, डिस्को कप। तो जब तक आपको चाय का स्वाद आने लगेगा तब तक ये कप खत्म हो जाएगा, इसलिए हम दो चाय लेके आए हैं। सो लो जी, बस आधा घंटा और लगेगा और हम पूना पहुंच गए हैं। हम ऑलमोस्ट आउटर स्कर्ट्स पे हैं पुणे के। सो अनदर 30 किलोमीटर्स टू गो और 8:33 हुए हैं, तो 9 बजे के आसपास हम अपने घर के आसपास होंगे या ऑलमोस्ट पहुंच चुके होंगे, अगर हमें पूना में ट्रैफिक नहीं मिलता तो जो कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि पूना के ट्रैफिक मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बट फॉर्चुनेटली ये हाईवे उस तरफ से आता है जिस तरफ एंटर करते ही सबसे पहले हमारा वाला साइड आता है पूना का। अभी तक की ड्राइव स्मूथ है। चाय के लिए रुके थे। जोत्सना जी को थोड़ी चीनी तेज लगी, बट गुड़ की चाय अच्छी थी वो। तो लो जी, आ गए अब हम अपने घर के एरिया के पास। जस्ट 500 मीटर रह गया हमारा घर और आप देख सकते हैं सजावट न्यू ईयर की, दोनों तरफ लश्कारे मारती हुई लाइटें हैं पूना में। यस। और ओवरऑल हमारे को करीब 9.25 घंटे के आसपास टाइम लगा है। हैदराबाद टू पूना 550 किलोमीटर्स ऑन NH65। NH65 लेके पूरे रास्ते हम आए हैं और अभी हम कैलकुलेशन नहीं कर पाए, तो आपको सुबह एक बार कैलकुलेट करके हम दोबारा पोस्ट करेंगे कि हमारे कितने टोल की एंट्रीज लगी हैं और हमारा टोटल फ्यूल पूना टू पूना कितना लगा है। एक कॉस्टिंग रफ निकाल के हम आपके साथ शेयर करेंगे कि अगर आप जाते हैं पूना से हैदराबाद बाय कार तो अप्रोक्सीमेटली दिस माइट बी द एक्सपेंडिचर। So now the Hyderabad trip is coming to an end. Yes. We are now near our home and now just entering the society in few minutes. पहुंच गए हम अपने अपार्टमेंट्स में और हैदराबाद ट्रिप को यहाँ पर हम एंड करेंगे। परमात्मा की मेहर से सब कुछ सेफली आना जाना बढ़िया रहा हमारा, कवरिंग टाइम एंड इट वाज अ गुड ट्रिप ओवरऑल। बढ़िया मौसम, बढ़िया ट्रिप, अच्छा खाना। तो कॉल ऑफ करते हैं हम आज के लिए इस ट्रिप को यहीं पे और हम पहुंच चुके हैं घर, जैसे कि हमने आपको दिखाया। और अगले ट्रिप के लिए बहुत जल्द दोबारा मिलेंगे, बताएंगे आपको कहाँ जाएंगे। और आप बताइए हमें, आप क्या देखना चाहते हैं, कहाँ घूमना चाहते हैं हमारे साथ। और हमारे साथ जुड़े रहिए और लाइक करिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब Yes. कीजिए और शेयर करिए अपने ग्रुप्स में। हमारे लिए ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है। Yes. एक छोटी सी हमारी कोशिश है टू डॉक्यूमेंट आवर ट्रिप्स, तो प्लीज एक्नॉलेज इट। एंड एज ऑलवेज योर RJs आर साइनिंग ऑफ। साइनिंग ऑफ। गॉड ब्लेस ऑल। रब राखा। सो गुड मॉर्निंग जी। जैसे कि मैंने कल ब्लॉग क्लोज करते वक्त आपको बताया था कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम आपको डिटेल बताएंगे कि हमारी कितनी गाड़ी चली है टोटल और हमारा कितना फ्यूल लगा है और हमारे टोल टैक्सेस वगैरह कितने लगे हैं टोटल। क्योंकि हमने ईयरली पास ले रखा है तो इसलिए हमारे को वो कैलकुलेशन में नहीं आता कि पर टोल कितने पैसे लगे हैं। सो ओवरऑल हमारे करीब 12 ट्रिप कटे हैं, 12 ट्रिप कटे हैं हैदराबाद जाते हुए, पूना हैदराबाद पुणे में। और हमारा टोटल जो हमने ट्रैवल किया है अप्रॉक्सीमेटली 1278 किलोमीटर्स और करीब 19.5 की एवरेज दी है हमारी गाड़ी ने। तो करीब हमारा 6 से 6,500 रुपये का फ्यूल लगा है टोटल। और ओवरऑल रोड्स वर वेरी गुड, बहुत अच्छा रहा। इट इज़ अ स्मूथ ड्राइव और करीब 9 से 10 घंटे का ट्रैवल टाइम लगता है विद 1 और 2 ब्रेक्स। हमने जाते हुए भी 2 ब्रेक लिए रास्ते में और आते हुए भी 2 ब्रेक लिए रास्ते में। सो आप करीब ये मान के चलिए कि 9.5-10 घंटे आपको लगेंगे डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक कंडीशन बोथ द सिटीज़ वंस यू एंटर और एग्जिट द सिटीज़। सो इस तरह से है। टोटल टोल हमारे 12 लगे हैं, 6,500 रुपये का अप्रॉक्सीमेटली फ्यूल लगा है और 9 से 10 घंटे आपको ट्रैवल करने में लगेंगे। रोड्स आर वेरी स्मूथ। सो दिस इज़ द समरी ऑफ दिस एंटायर ट्रिप टू पूना हैदराबाद पुणे। और अभी हम क्लोज करते हैं इसको और आपको रिक्वेस्ट करेंगे दोबारा कि अगर आपने हमारे को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बिकॉज दैट इज़ द बिगेस्ट मोटिवेशन
फ्रॉम योर एंड दैट वी गेट, और हमें बताइए अगला ट्रिप अगर आप कहीं देखना चाहते हैं, कोई जगह आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं जहां हम आपकी जगह जाके ट्रैवल करके आपके साथ शेयर कर सकें. सो वील बी डूइंग दैट ऑन योर रिक्वेस्ट और योर इफ यू वांट दैट टू फॉर अस टू डू दैट. सो प्लीज बताइएगा हमें एंड स्टे इन ट्यून फॉर मोर वीडियोस कमिंग ऑन अ न्यू ट्रिप वेरी सून. तब तक के लिए गुड बाय, रब राखा.